ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है जो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है जो दो पॉइंट ये और ये, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने वाले लाइन सेगमेंट को क्या करता है, 3:1 के रेशियो में इंटरनली, मतलब उस सेगमेंट के अंदर से क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, सपोज A equal 4 minus 3 and B equal 8 5, sorry, A equal 4 minus 3, B equal 8 5 and required point P equal x y। ठीक है, इसके बाद गिवन m/n इक्वल 3:1, मीन्स m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 1 हम लोग मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं दो पॉइंट बना देता हूँ। एक पॉइंट है A, इसका कोऑर्डिनेट लिखूँगा, एक पॉइंट है B, इसका कोऑर्डिनेट लिखूँगा। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है 4 - 3, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है 8 5। ठीक है, इतना हो गया। अब एक पॉइंट है P जो क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट AB को 3:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। ठीक है, तो मैं वही फार्मूला लगाऊंगा, सेक्शन फार्मूला या डिवीज़न फार्मूला मैं लगाऊंगा। ठीक है, नाउ xy इक्वल mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, यही फार्मूला है। तो आइए शुरू करते हैं। 3 × 8 प्लस 1 × -3 अपॉन 3 + 1, फिर उसके बाद -3 3 × 5 y2 है, प्लस 1 × ये देखिए x2 है और ये x1, यहाँ 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 होगा और ये my2 5 है, my1 -3 है, अपॉन 3 + 1। सॉल्व करिए। 3 8 जा 24, 4 1 जा 4, 24 और 4 28 हो जाएगा, अपॉन 4। 3 5 जा 15 और -3 का 1 में -3 आएगा, 15 और -3 12 आ गया, 12/4। ठीक, ये 7 टाइम और ये 3 7 3, तो xy कितना आ गया आपका 7 3, मीन्स पॉइंट क्या आ गया, देयरफॉर P = आपका आ गया 7 3। तो यही आंसर है। ठीक है, यही क्या है, आंसर है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज कर जो है कि लिख लीजिए। क्वेश्चन 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन 7 है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A -6 10 एंड B 3 -8। कर हमको रेशियो पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेंगे कि ये जो है कि K/1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद
फिर हम लोग के का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। के का वैल्यू फाइंड करने के बाद के रेशियो 1 में के का वैल्यू रखेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट ए इक्वल -610, बी इक्वल 38, ठीक है, एंड जो पॉइंट है P मान लेते हैं, P इक्वल -4 6 बी द पॉइंट्स लिख सकते हैं। स्टेटमेंट आप लोग इधर उधर आगे पीछे अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। बी द पॉइंट्स, ठीक है, ये हो गया आपका गिवन। या गिवन में क्या कहा है कि जो पॉइंट P है वो डिवाइड्स करता है ए बी को। लेट P डिवाइड्स ए बी मिल के बनेगा लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो के रेशियो 1, ठीक है, ये हो गया। आपको यहाँ आप लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो के रेशियो 1, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, ये हो गया। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। ये है -610, ये है आपका -46, ठीक है, -610 एक मिनट, यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट्स में गड़बड़ी है। यहाँ पर है 3 -8 ये वाला, और ये वाला है -610, ठीक है। इसको ज्वाइन करा देते हैं, लाइन सेगमेंट बन जाएगा। और मान लीजिए पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट दिया -46, ये हो गया K यहाँ से यहाँ तक, और ये 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगा, फार्मूला हमको पता है, सेक्शन फार्मूला वाला, उसी से हम लोग करते हैं जो है। तो m के प्लेस पर k है, n के प्लेस पर 1 है, ध्यान दीजिएगा, m के प्लेस पर k है, n के प्लेस पर 1 है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ मैं लिखूँगा एक्स वाई इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल हो जाएगा आपका mx2 प्लस nx1। तो mx2 k x2 है 3, x1 y1 x2 y2 3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पॉइंट था, कोऑर्डिनेट्स P का मैं पॉइंट लिखूँगा। तो कोऑर्डिनेट P का जो पॉइंट है एक्स वाई ना लिखकर मैं -4 6 लिखूँगा। क्या लिखूँगा, -4 6, मतलब ऐसा पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे जो क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड्स करता है या डिवाइड्स कर रहा है। तो k × 3 प्लस 1 × -6 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, k × y2 -8 है आपका, प्लस 1 × y1 10 है अपॉन k प्लस 1, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद 3k हो गया, 3k ये -6 अपॉन k प्लस 1, ठीक, ये हो गया -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। अच्छा, ये हो गया -4 6, ठीक। अब क्या करेंगे, x और y के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर देंगे दोनों ही तरफ से। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऑन कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y, ठीक है, फ्रॉम बोथ द साइड्स, ठीक है।
ये कंपेयर कर देते हैं तो क्या आएगा, -4 इक्वल हो जाएगा आपका 3k - 6 अपॉन k प्लस 1 और दूसरा 6 इक्वल -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। तो -4 इक्वल टू, इसमें से किसी एक को भी हम लोग ले लेंगे, ठीक है। k का वैल्यू दोनों को ही सॉल्व करते हुए जाएंगे तो यहाँ से भी k का जितना मिलेगा, यहाँ से भी k का जितना मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो इन दोनों में से मैं किसी एक को ले लेता हूँ। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। तो मैं पहले वाले को ही ले लेता हूँ, -4 इक्वल 3k - 6 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये हो जाएगा -4k - 4, ठीक है। -4 का इससे, -4 का इससे इक्वल 3k - 6, ठीक है। k वाले को एक तरफ करिए तो ये -4k इधर आएगा तो वो भी प्लस में -3k हो जाएगा। -4 उधर करिए तो कितना हो जाएगा, -6 इधर से प्लस उधर जाएगा तो -2 आ गया। अब इसके बाद -7k हो गया, ये इक्वल -2 हो गया। k इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल 2/7 आ गया, ठीक है। k का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 2/7 आ गया। सो रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू /7 रेशियो 1 है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 7, यहाँ नीचे 1 कसते हैं, 7 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, 7 ही आएगा। तो 2/7 इंटू 7 कर देते हैं, रेशियो 1 इंटू 7, 1/1 का मतलब 1 ही होता है। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 रेशियो कितना आ गया, 7। ये आपका आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द छूट गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर होगा आपका ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ द पॉइंट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन दैट इज points dividing into 3 equal parts of the line segment joining the points A 2 - 2 and B -7 4, ठीक है। एक मतलब दो पॉइंट है ए और बी, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाला एक लाइन सेगमेंट है। उस लाइन सेगमेंट को जो है कि जो पॉइंट्स है उसको ट्राई सेक्शन करते हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, पॉइंट डिवाइड करते हैं। तो 3 इक्वल पार्ट में कितने पॉइंट डिवाइड करेंगे, 2 ही पॉइंट डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट क्या करेंगे, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब हमें बताना क्या है, अब हमें बताना ये है कि जो पॉइंट्स है उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मीन्स 2 पॉइंट्स है उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का एंजॉय लीजिए। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ए है, ठीक है। और तो ए का कोऑर्डिनेट्स कितना है, 2 - 2 और बी का कोऑर्डिनेट्स कितना है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, -7 4, ठीक है। ओके, सो अब क्या करते हैं, इनको ज्वाइन करा देते हैं। ज्वाइन करा दिए, अब ज्वाइन हो गया, एक लाइन सेगमेंट हमको ए बी मिल गया। अब यहाँ पर हम लोग 2 पॉइंट सपोज कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा है, पहला पॉइंट है देखिए, एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ। पहला पॉइंट P मान लेता हूँ, उसका कोऑर्डिनेट्स मैंने कर दिया x2 y2 है, क्या है x2, y2 या x3 y3 कर सकते हैं, x3 y3 कर दीजिए। और दूसरा मैंने पॉइंट ले लिया Q, इसको कर सकते हैं x4
y4 कर दिया। ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट्स कितना है। अब देखिए ये तीनों इक्वल पार्ट, तो ये भी 1 यूनिट मान ले, ये भी 1 यूनिट मान ले, और ये भी 1 यूनिट मान लेते हैं। सब इक्वल इक्वल इक्वल, सब 1 1 यूनिट हम लोग मान लेते हैं। कितना कितना 1 1 1। ठीक, 1 1 यूनिट हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, सब इक्वल है। 2 2 भी सपोज कर सकते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे कि लेट p इक्वल x3 y3 एंड q इक्वल x4 y4। ठीक है, बी द points which divide the line segment AB। ठीक है, इन टू 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, तो देखिए पहला पार्ट आपका 1 इतना हो गया, और ये 1 और 1 2 हो जाएगा इतना। ठीक है, 2 पार्ट हो गया। m के प्लेस पर 1 हो गया और n के प्लेस पर 2 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट P का सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं x3 y3। ठीक है, इक्वल, फार्मूला जानते ही mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो मैं m का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू 2 है, तो ये होगा 1 इंटू x2 है -7 प्लस n का 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 हो गया। फिर उसके बाद my2 मीन्स 1 इंटू 4 प्लस ny1 मीन्स हो गया आपका 2 इंटू -2 अपॉन 1 प्लस 2। तो अब देखिए -7 का मल्टीप्लाई 1 में -7, अब प्लस 2 का 2 में 4, -7 प्लस 4 आपका हो जाएगा -3 अपॉन 3 हो गया ये, और ये 4 1 जा 4 हो गया, 2 का -2 मल्टीप्लाई होगा -4, 4 -4 0 हो गया अपॉन 3। इसे सॉल्व करेंगे आएगा -1 0। तो हमारा P का कोऑर्डिनेट्स कितना आ गया -1 0। तो एक हमारा जो पॉइंट है P उसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गया। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। अब पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स में देखिए कैसे होता है। पॉइंट Q यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 हो जाएगा, और वो कितना होगा 1 ना, ये 1 1 2 हो गया। अच्छा, तो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट्स कितना हम लोग सपोज किए x4 y4 इक्वल क्या होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो m की वैल्यू अब की बार 2 है, 2 इंटू फिर x2 कितना है, यही है x1 y1 x2 y2 -7 प्लस n का वैल्यू 1 है, फिर x1 2 हो गया अपॉन 2 प्लस 1 कॉमा, फिर my2 मीन्स 2 इंटू y2 आपका 4 हो गया, प्लस इसके बाद ny1 कितना होगा, n है आपका 1 y1 है -2 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करिए इसे, तो ये हो गया आपका -14 और ये +2 तो -16 अपॉन 3 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया, -14 + 2 मीन्स -12 अपॉन 3 कॉमा
4 2 जा 8 और ये -2 का 1 कर -2, 8 में से 2 माइनस होगा 6 आएगा, 6/3 सॉल्व करिए, इसे कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे -4 और इसे करेंगे तो आ जाएगा 2, तो ये आ गया आपका -42, देयरफॉर Q इक्वल टू कितना हो गया -42, तो दूसरा भी पॉइंट आ गया, नोट कर लीजिए इसे। नंबर 9 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5 -6 एंड -1 4 -1 -4। इसमें कह रहा है कि रेशियो हमें फाइंड करना है, वह रेशियो जो कि क्या है कि वाई, जिसमें क्या होता है कि वाई एक्सिस जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट बनता है, ठीक है, उस लाइन सेगमेंट को जो वाई एक्सिस है जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो हमें फाइंड करना है। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपका वाई एक्सिस है, ठीक, और एक ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है वाई डैश एक्स डैश, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और पॉइंट दो ठो है, दो पॉइंट मान लेते हैं, कौन कौन पॉइंट है, 5 -6, ठीक है, इधर पॉजिटिव 5 -6 अगर यहाँ पर आ गया, ठीक, सपोज कर लेते हैं, और -1 -4 आपका आ जाएगा, इधर ही कहीं आएगा -1 -4, ठीक है, कहीं आ सकता है, मान लीजिए यही है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हुआ, ये पॉइंट जो है कितना है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस क्या करेगा, इस लाइन सेगमेंट, ये ए है ये बी मान लेते हैं, दो पॉइंट है, ठीक, इसका कोऑर्डिनेट्स दिया है और इसका भी कोऑर्डिनेट्स दिया है, इसका कोऑर्डिनेट्स है आपके पास -1 -4 है और इसका कोऑर्डिनेट्स 5 -6 है, ठीक है, ये आपका इतना है -1 -4 है ये, ठीक, अच्छा -1 -4 है, वो 5 -6 है, ठीक, यहाँ तक हो गया। तो बताइए कि ये जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब भी होगा y, 0, y होगा, क्योंकि y एक्सिस क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब x कोऑर्डिनेट्स क्या होता है 0। तो अगर मान लें कि ये k हो गया इतना और ये आपका 1 हो गया इतना, तो k रेशियो 1 में डिवाइड करता है इस रेशियो में, ठीक है, ये पॉइंट जो है इस पॉइंट को हम p मान लेंगे, ठीक, ये फिगर आपका रफली ड्रा हो गया है, ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है पॉइंट कि ये एग्जैक्ट पॉइंट 5 -6 है और ये -1 -4, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ये रफली मैंने डायग्राम बना दिया है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं सपोज a इक्वल 5 -6, b इक्वल -1 -4 and be the points which joins line segment AB, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट AB है जो A और B को ज्वाइन करता है। फिर क्या लिखेंगे मैं, लेट P इज इक्वल टू 0y बी द पॉइंट्स, ठीक है, विच डिवाइड्स AB इन द रेशियो K/1, यहाँ से यहाँ तक ये K हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, वही सेक्शन फार्मूला में लगाऊंगा, तो इधर लिखूंगा मैं 0y, फिर इधर mx2 प्लस nx1/m+n, ठीक है, तो m के प्लेस पर k है और n के प्लेस पर 1 है, तो आइए सॉल्व करते हैं। k × x2 5 है प्लस 1 × x1 -1 है अपॉन k + 1, फिर k × y2 कितना है -6 है
प्लस 1 इंटू y1 कितना -4 है अपॉन k प्लस 1 हो गया। अच्छा, ये हो गया आपका 5k -1 अपॉन k प्लस 1 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा -6k -4 अपॉन k प्लस 1 हो गया, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। तो अब देखिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ मैं लिखूँगा 0y, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखूँगा ऑन कंपेयरिंग x and y coordinates, x and y कोऑर्डिनेट, ठीक है, दोनों तरफ से। तो 0 इक्वल आएगा आपका 5k -1 अपॉन k प्लस 1 और y इक्वल हो जाएगा -6k -4 अपॉन k प्लस 1। ये आपका इतना हो गया, ठीक। इसके बाद देखिए वन अपॉन के प्लस 1 यहाँ है, तो 1 अपॉन के प्लस 1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि k पॉजिटिव है और पॉजिटिव कोई वैल्यू रखे लेंगे हम लोग और फिर 1 में ऐड करेंगे, पॉजिटिव आएगा। 1 अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। 1 अपॉन के प्लस 1 हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है, इसीलिए 0 नहीं होगा। तो क्या 0 होगा, 5k -1 क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक। और यहाँ से y इक्वल इतना है, तो ये हो गया -6k -4 अपॉन k प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू आ जाएगा 1/5, क्योंकि -1 उधर जाएगा प्लस 1 होगा और 5 k के साथ इंटू में 5 है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर k का वैल्यू रख देते हैं इसमें, -6 इंटू 1/5 -4 अपॉन 1/5 प्लस 1। देखिए इस नीचे का एलसीएम लेंगे, आपका आएगा कितना, 6/5 आएगा। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, 5 1 जब -6 का 1 में करेंगे -6 ही रहेगा, 5 का 4 में करेंगे 20 आएगा, तो -6 -20 और अपॉन कितना 5। इसको सॉल्व करिए, ये हो गया k इक्वल टू 1/5, ठीक। y इक्वल टू ये है। अब जो है कि k इक्वल टू है आपका 1/5, ठीक। यहाँ एरो लगा देता हूँ, उसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, -6 -20 -26 आ गया, तो हो गया आपका -26/6। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -13/3 आ जाएगा, ठीक है। 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो k का वैल्यू आ गया 1/5 और y का वैल्यू है -13/3, ठीक। तो हमें क्या करना है कि रेशियो फाइंड करना और पॉइंट भी बताना है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर k रेशियो 1 इक्वल कितना, 1/5 रेशियो 1। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, नीचे 1 मान लीजिए तो 5 आएगा, तो आपका हो जाएगा 1/5 इंटू 5 रेशियो 1/1 मीन्स 1 इंटू 5, तो ये आपका हो गया 1/5 हो गया, ठीक है। एंड पॉइंट जो है p इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 और y का वैल्यू आया -13/3। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया लास्ट में, ठीक। आंसर आने के बाद आप खुश हो जाइए।
इंक डाल लूँ मैं। तो अब हम लोग देखेंगे 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन क्या करना है, इफ़ द पॉइंट्स A61, B82, C94 एंड DP3 आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू। एक पैरेललोग्राम पहले मैं फॉर्म कर लेता हूँ, बना लेता हूँ। उस पैरेललोग्राम का नाम हो जाएगा ABCD। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ये इस मतलब ऑर्डर में है, ये क्लॉकवाइज में है। A की वैल्यू, A का कोऑर्डिनेट्स लिखूँगा, B का, C का, D का। ठीक है, ठीक है। A का है 61, B का है 82, C का है 94, ठीक, D का है P3, ठीक। अच्छा, ये पैरेललोग्राम हो गया। अब हमें क्या करना है कि P का वैल्यू फाइंड करना है। तो P ये कोऑर्डिनेट जो D है उसका जो मतलब D पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स कौन है, P3 मीन्स ये D वर्टिसेस, यहाँ वर्टेक्स कह सकते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट D है उसको वर्टेक्स कह सकते हैं, मतलब चारों पॉइंट्स ABCD को वर्टेक्स कह सकते हैं। अब देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका हमें वैल्यू चाहिए, सॉरी इसका, ठीक है। अच्छा, तो इसका हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक। तो हम अब देखिए इसमें 2 डायगोनल तो होंगे, ये पक्का पता है। एक होगा BD और एक होगा AC। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक। एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब इसका है कि अगर एक डायगोनल ये एक डायगोनल है, एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट्स आपका हो गया XY, ठीक। अच्छा, जब इंटरसेक्ट करते हैं तो ये डायगोनल एक दूसरे, मतलब पहला डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, दूसरा पहले को। तो मान लीजिए अगर पहला AC है मेरा, तो AC वाला डायगोनल BD को बाइसेक्ट करेगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब DP हो जाएगा PD के इक्वल। और उसी तरह जब ये वाला डायगोनल जो है, ये वाला BD वाला डायगोनल जब बाइसेक्ट करता है AC को, तो ये इक्वल हो जाता है इसके, माने AP इक्वल हो जाएगा PC के या CP के, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लेट, पहले तो ये दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ वैसे भी, लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम ऑफ वर्टिसेस A, P, C एंड D, ठीक है। इन सभी वर्टिसेस का एक बना एक ABCD एक पैरेललोग्राम है, टेकन इन ऑर्डर। ये वर्टिसेस क्या है, ऑर्डर में लिए गए हैं, ठीक है। A फिर B फिर C फिर D, ठीक है। ये इतना हो गया। अच्छा, अब क्या होता है कि जो पैरेललोग्राम का जो वो होता है, क्या कहते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा सिंस डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट each other, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर एट द सेम पॉइंट सेम पॉइंट कौन है, यहाँ पर P है, ठीक है। सेम पॉइंट अंदर लिख सकते हैं, दैट इज P इज इक्वल टू XY, ठीक है। ये हो गया आपका। देयरफॉर क्या होगा, वही सेक्शन फार्मूला लगेगा। तो जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ये इसके इक्वल होगा, तो ये 1 मान लेते हैं, ये भी कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। उसी तरह ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो 1 ना मानते हुए मैं कह देता हूँ कि ये बीच में है,
इस डायगोनल BD में भी ये बीच पॉइंट रखता है और डायगोनल AC में बीच पॉइंट रखता है। तो दोनों इक्वल हैं, तो सेक्शन फार्मूला में जो M और N है दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला आता है वो क्या आता है, x1 + x2/2 + y1 + y2 x1 + x2/2 और दूसरा क्या होगा, y वाला कोऑर्डिनेट जो होगा y1 + y2/2। तो यहाँ देखिए पहले x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, ठीक। फिर उसके बाद x1 y1 ये हो गया, x2 y2 वो हो गया। तो मैं लिखूँगा देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स, क्या लिखूँगा यहाँ पर मैं लिखूँगा AC के लिए और BC के लिए, ठीक है, सेम पॉइंट है। देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है, ये हो गया मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट क्या है, P, और उसका मिड पॉइंट क्या है, P है, ठीक। तो मिड पॉइंट वाले का मैं फार्मूला लगा देता हूँ, ठीक, क्या लगा देता हूँ, फार्मूला लगा देता हूँ। तो फार्मूला क्या होगा मिड पॉइंट वाले का, तो यहाँ से देख लीजिए मिड पॉइंट मतलब इसका और इसका, तो ये तो सेम हो गया, ठीक। तो ये एक इक्वेशन, ये तो देखिए मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल मिड पॉइंट ऑफ BD हो गया, ठीक है। तो अब देखिए मिड पॉइंट ऑफ AC x1 + x2/2, तो 6 + 9/2 हो गया, फिर 1 + 4/2 हो गया, इक्वल कितना आ गया, x1 y1 x2 y2। तो ये हो गया आपका P + 8/2 हो गया और 3 + 2/2 हो गया। सॉल्व करिए थोड़ा, 6 + 9 हो गया 15/2 हो गया और वो हो गया 5/2 हो गया, इक्वल P + 8/2 हो गया, फिर उसके बाद 3 + 2 5/2 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, x और y के कोऑर्डिनेट्स को दोनों साइड से क्या कर लेंगे, कंपेयर करेंगे। इसको मैं इरेज करता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ ऑन कंपेयरिंग x एंड y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, 15/2 इक्वल P + 8/2, ठीक। और ये 5/2 इक्वल 5/2 होगा, तो इसको खैर छोड़िए। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया 15 इक्वल P + 8 आ गया, ठीक। अब इसके बाद वाला लाइन क्या होगा, 8 इधर आएगा, 15 - 8 7 हो गया, तो मतलब P = 7, P का वैल्यू 7 आ गया। तो इस तरह से हमारा जो है कि क्वेश्चन नंबर 10 तक एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए कि मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिए, जिससे आगे आगामी वीडियो जो है आपको प्रोवाइड हो सकेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं, थैंक यू।